ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और आज हम बात कर रहे हैं रंगमंच की उस रंगीन दुनिया की जिसे समाज का प्रतिबिंब कहा जाता है। लेकिन मौजूदा दौर में रंगमंच की जो स्थिति है उसे देखकर तो यही लगता है कि जैसे रंगमंच एक खास वर्ग तक ही सिमट कर रह गया है। और अब आपको दिखाते हैं आज के दिनों में रंगमंच का क्या हाल है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अंजनी बख्शी ने। देखिए खास रिपोर्ट। रंगमंच शब्द सुनते ही आंखों के सामने रंग बिरंगी पोशाकों में अभिनय करते कलाकारों की तस्वीर उभरने लगती है। लेकिन मौजूदा दौर में रंगमंच का जो स्वरूप सामने आया है उसे देखकर यही लगता है कि जैसे रंगमंच सिनेमा जगत में जाने की सीढ़ी मात्र बनकर रह गया है। क्यों रंगमंच से दूर हो रहे हैं रंगकर्मी, यही बात जानने और समझने के लिए आज हम लोग आए हैं दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में, जिसे रंगमंच का गढ़ कहा जाता है। चलिए रंगकर्मियों से पूछते हैं कि वो रंगमंच के बारे में क्या कुछ सोचते हैं। आपका नाम? मेरा नाम युद्धवीर बकोलिया है। तो आपको क्या लगता है कि रंगमंच से जो कलाकार जो फिल्मों की तरफ भाग रहे हैं उसका मुख्य वजह आप किसे मानते हैं? देखिए, उसकी बहुत सारी वजहें हैं। क्योंकि रंगकर्म जो थिएटर है हमारा, वो पुख्ता आर्टिस्ट को बनाता है और एक्टिंग की और इस जो फील्ड की जो बारीकियां वो थिएटर ही हमें देता है, मंच देता है। उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो है फाइनेंशियली, कि पैसा थिएटर में नहीं है और पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है, क्योंकि हर कलाकार की उम्मीद होती है कि उसको लोग जाने पहचाने, वो आगे बढ़े। तो जो अभी हमारा जो हिंदी रंगमंच है उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आपका नाम क्या है? हरीश संतोषी। तो आप क्या समझते हैं कि रंगमंच जो है क्या एक खास वक्त तक सीमित होकर रह गया है? रंगमंच के अंदर जो परिवर्तन आया है उस परिवर्तन का बदलता हुआ स्वरूप ये है कि पहले रंगमंच के अंदर एक पूजा की जाती थी, एक थिएटर की। लोग इसे एक इस तरीके से आते थे, कुछ हमें सीखना है। लेकिन आज कुछ इस तरीके की दुकानें खुल गई हैं जो कि बिजनेस कर रहे हैं। इनसे थिएटर के नाम पर कलाकार पैदा करे जा रहे हैं, वो इसलिए कि सीरियल और फिल्मों का उनका सपना दिखाया जाता है। यहाँ पर थिएटर की परिभाषा ही बदल गई है। देखिए, मेरे हिसाब से जैसे कि थिएटर में लोग ज़्यादा आते भी हैं, इंटरेस्ट भी रखते हैं, लेकिन काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि जैसे कि थिएटर में आ जाए कल को हम वो बन जाएं, मतलब स्टार बन जाएं, कुछ बड़ा हमें मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। थिएटर में भी हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। एक जर्नी जो होती है वो तय करना पड़ती है। जो चीज़ें हमें मिलती हैं हमारे अथक प्रयासों के बावजूद ही मिलती हैं। उसको अगर हम उस जर्नी को हम तय करते हैं, डेफिनेटली हमें तब मंजिल मिलती है। लोग सोचते हैं कि बस आज हम आए कल को हमें सब कुछ मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, थोड़ा समय लगता है हर चीज़ को बनने में। और थिएटर तो टाइम मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है, टाइम मांगता है, बहुत सारी चीज़ें मांगता है। तो वो इसमें मेंशन है। आपको क्या लगता है कि रंगमंच जो है जो आज एक खास वर्ग तक सिमट के रह गया, इसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? मुख्य कारण है पैसों वालों की दुनिया। जो इस समय आप देखते हैं कई यहाँ पर उनके अच्छे अच्छे कंपनियों से लिंक हैं, उनके साथ स्पॉन्सरशिप लेकर के वो करते हैं और टिकट शो रखते हैं। वो टिकट शो रखने से ये क्या कि वही लोग आ पाते हैं जिनके पास पैसा है, और जो कंपनियाँ जो पैसा खर्च करती हैं, स्पॉन्सरशिप होती है, पब्लिसिटी होती है, तो एक स्पेशल एक ख़ास वर्ग बन गया है। मैं देखता हूँ कि वही यहाँ पर आता है। आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है। लेकिन रंगकर्मी जो हैं जो फिल्मों की तरफ एकदम भाग रहे हैं, उसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? उसके ज़िम्मेदार तो सरकार ही है, सीधी सी बात। क्योंकि एक आर्टिस्ट को जो दिल्ली में यही मंडी हाउस में भी बहुत से लोग, मैं 30 साल से कर रहा हूँ काम। एक टाइम था कि यहाँ का ऑडिटोरियम बेसमेंट में मिल जाता था, अपना LTG मिल जाता था, और आज की तारीख में 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार में बुक करवाओ और उसके बाद टिकट शो रखो। टिकट से भी पैसा वसूल नहीं होता, किराया तक नहीं निकलता। तो आर्टिस्ट वो अपना कमाई कहाँ से करे? अब ये तो है नहीं कि शो करे और शो करता रहे और पेट। मैं तो अब ये कहता हूँ, कई डायरेक्टर मुझे भी बुलाते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि देखो, खाली पेट तो आ जाऊँगा, लेकिन घर से मैं नहीं आ सकता, क्योंकि पैसा चाहिए, कन्विंस लगती है। जिसके कारण आर्टिस्ट सोचता है भैया ये क्या काम करूं, बस 1-2 नाटक कर लिए, चलो मुंबई चलते हैं, कहीं ना कहीं तो काम मिलेगा। तो आज के दौर के जो रंगकर्मी हैं उन्हें रंगकर्म को जिंदा रखने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? वही पहली समस्या तो यही है, पैसा। पैसे से सब कुछ है। उसको कहीं भी आना जाना है, रिहर्सल स्पेस लेना है, रिहर्सल करनी है, वहाँ पे रिहर्सल करेंगे, हाथ में कितनी दिन रिहर्सल करेगा?
रिहर्सल के लिए उसे चाय पानी कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा। वो सारे इंतज़ाम नहीं होंगे तो आदमी भागेगा। आदमी किस लिए कर रहा है? पेट के लिए कर रहा है। पेट के बिना सब बेकार है, हमने तो देखा। 30 साल में हमने देख लिया, पैसा है तो सब कुछ है। वैसे तो रंगमंच समाज का आईना कहा गया है, लेकिन मौजूदा दौर में रंगमंच की दशा देखकर यही लगता है जैसे रंगमंच एक खास वर्ग तक सिमट कर रह गया है। अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो रंगकर्मियों का फिल्मों के प्रति बढ़ता रुझान और पलायन रंगमंच के अस्तित्व के लिए खतरा भी बन सकता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि रंगकर्मियों को रंगमंच में ही रोजगार के सही अवसर मिल सकें। कैमरामैन नितिन नागर के साथ मैं अंजनी बख्शी, सर्वधर्म संगम, दिल्ली। तो ये हमारे संवाददाता अंजनी बख्शी रंगमंच से जुड़े रंगकर्मियों की जो समस्या है उनसे पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार कितनी परेशानियों का सामना उन रंगकर्मियों को करना पड़ता है।